योगेश नौटियाल, ग्राम सभा तिकोली। आज हमारे बीच हमारे भट्ट जी, हमारे ग्राम सभा बागी से प्रधान जी, हमारे विजय भट्ट जी है हमारे भाई साहब। ये आज हमने स्पेशली तौर पर हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में तिकोली जालेगटा तोक में। तो आज हम इनसे स्पेशली तौर पे बात करना चाहते हैं, कुछ ये अपने विचार रखेंगे, हम भी रखेंगे विचार। तो युवाओं के प्रति हम विचार रखना चाहते हैं। भट्ट जी, हमारा जो है युवा, मैं एक युवा हूँ, इसलिए युवा की फीलिंग तो युवा ही है। बिल्कुल, आप भी युवा हैं, इसीलिए हमने आपकी फीलिंग समझी है कि नहीं। इस देश में युवा, सबसे युवा देश हमारा भारत देश ही माना जाता है। और हमारे पूरे विश्व में सेकंड नंबर की जनसंख्या भी यही है, पहला चीन है। लेकिन अगर देखा जाए तो युवा यहाँ भी सबसे ज़्यादा है, ये क्या नहीं कर सकता है। लेकिन चीन में इतनी ज़्यादा जनसंख्या के बाद भी सबसे आगे हुआ, चीन सबसे आगे। तो यहाँ के युवा जागरूक नहीं है। बोलते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आपको लगता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है? सर बताइए आप, कि आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश है? जबकि है, लेकिन नहीं है। हम युवा डिग्री डिप्लोमा लेके पता नहीं पूरा वजन पूरा बोझा ढो के उसको अपनी पीठ में चलते हैं, लेकिन नौकरी का कोई पता ही नहीं। अच्छा, नौकरी पे तो सबका दिमाग ही लगा, क्योंकि पूर्वजों ने सिखाया है सर हमें। हमारे पूर्वज बोलते हैं कि हाँ जी, मैंने नौकरी की तो मेरा बेटा भी नौकरी करेगा। क्या ऐसा उद्देश्य सही है? नहीं। युवा चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अरे, युवा ही बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि नहीं सब आप नौकरी करना, और कुछ रखा ही नहीं है। हम किस चीज़ से बदल सकते हैं? सर, हमने आपका एक दो मीटिंग अटेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा न्याय धर्म सभा के बारे में। न्याय धर्म सभा में ही स्वर्ग है, पूरा जीवन ही उसमें है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा भी करप्शन नहीं है। सर, सरकार बताइए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इतने सालों से चली आ रही, तो हमारा देश कहाँ छलांग मारा है? कोई मारा है? इन्होंने कुछ किया ही नहीं। पहली बात तो ये है सर। मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप सोच बदलें, अपना जो युवा है वो सोच बदलेगा तो बहुत कुछ कर सकता है सर। तो सर, कुछ इसके बारे में आप भी कुछ बताइए जरा। धन्यवाद योगेश भैया। माइक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माइक से बढ़िया हमारी आवाज ही सही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिकल चीज बाद में है। हम तो सबसे पहले जो आपका सवाल था कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन की बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चाइना ने पिछले 2 साल से रेपो रेट खत्म की है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, बड़े बड़े मंत्रिमंडल होते हैं वो समझ जाते हैं कि अगर देश में रेपो रेट खत्म किया जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। तो जब कोई रेपो रेट किसी देश में खत्म हो जाती है तो वो अपने आप ही जो है मुद्रा का चलन डायरेक्टली राष्ट्रीय बैंक से शुरू होने लग जाता है, और बीच के बिचौलिया बैंक जो है खत्म हो जाती है। तो ये एक अलग गणित है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में बेहतर समझाने के लिए हमारे गुरुजी हैं न्याय धर्म सभा अरविंद अंकुर जी, तो उनके आप टॉपिक सुना कीजिए। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, हमारे देश का जो कानून है, ये संविधान बना हुआ है, ये खाली लिखित तौर में ही है। लोकतंत्र का मतलब वो नहीं होता है एक्चुअली में, जिससे लोकतंत्र में हम सब या हमारे सभी युवा पीढ़ी जी रहे हैं। एक्चुअली में लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, और लोकतंत्र का मतलब है कि लोक मीन से जनता, लोक, और तंत्र मीन से व्यवस्था। तो लोगों के हाथ में ही जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक ना, जब लोगों के हाथ में ही व्यवस्था नहीं होगी तो लोकतंत्र कैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जनता के हाथ में सभी पावर होंगी मत अधिकार द्वारा, जैसे नेता चुनने का अधिकार जनता को दिया जाता है, वैसे ही अगर युवा पीढ़ी न्याय धर्म सभा के प्रस्तावों को पढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि हम इतने जानकार हैं या फिर हमसे भी बड़े बड़े जानकार हमारे समाज में हमसे अच्छे अच्छे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको दिशा की जब तक बात है तो बड़े सारे युवाओं ने जो है दिशा नहीं मिल पा रही है युवाओं को। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि कैसे रोजगार मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि जैसे होता है ऐसा वो ऐसे ही होता है। और इसमें गलती बीजेपी हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य दल की हो, गलती दलों की या किसी की नहीं होती, गलती व्यवस्था व्यक्ति की नहीं होती है कभी भी। गलती हमेशा व्यवस्था की होती है, और व्यवस्था अगर ठीक नहीं है
न्याय धर्म सभा के बारे में आप कह रहे हैं, तो न्याय धर्म सभा के जो एक प्रस्ताव है हमारा 22 नंबर का प्रस्ताव है, 4 जन अधिकार। अगर हमारा युवा उस चीज को पढ़ लेता है न्याय धर्म सभा के प्रस्ताव नंबर 22 को, 4 जन अधिकार, तो उसमें हर युवा को मालूम चल जाएगा कि समाज में कैसी व्यवस्था चल रही है। तो सिंपल सी बात है कि न्याय धर्म सभा कोई पार्टी नहीं है। एक्चुअली में न्याय धर्म सभा कोई पार्टी नहीं है, ये एक न्याय नीति करने के लिए, यानी कि 4 जन अधिकार में बताया गया है कि हर एक युवा घर बैठे अपना आराम से पीएचडी कर सकता है अगर उसको 4 जन अधिकार पता चल गए। तो हम भी इस चीज को पढ़ रहे हैं, पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से न्याय धर्म सभा की वजह से ही हम लोग गांव में अभी प्रतिनिधि हैं, या फिर भविष्य में क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज के लिए भी न्याय धर्म सभा ने जो है एक सभी लोगों के अंदर जो है एक न्याय के प्रति आवाज उठाने के लिए मुद्दा रखे हुए। तो 4 जन अधिकार के लिए सभी युवाओं से कहूंगा कि जल्द से जल्द उनको पढ़िए और अपने जो अधिकार हैं उसको लीजिए। आप नौकरी या फिर अन्य चीजों के पीछे क्यों भाग